पता कि मैं किस बारे में बात करना चाहती हूँ, बट मैं श्योर हूँ कि मुझे बात करनी है इस टॉपिक पे। वो ये है कि आई एम 4 ईयर ड्रॉपर ऑफ नीट। कि लाइक मैं 4 साल से नीट के लिए ड्रॉप कर रही हूँ, बट उसमें मेरा नहीं हुआ है और अभी मुझे करना भी नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा होगा भी नहीं और मुँह में से हो भी नहीं रहा। आई नो दैट कि मैं कहीं ना कहीं उसमें फ़ेल हो ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2026 में कैसा पेपर आएगा, क्या आएगा। और मैं इतनी मेहनत करके भी वो सीट नहीं ले सकती जो मुझे लेनी है। उसके लिए मुझे पता नहीं कितना एफ़र्ट करना होगा, जो कि मेरे बस में नहीं है। मतलब मुझे पता है कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगी। सो समझदारी इसी में है कि मैं उसे छोड़ दूं, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मुझे जो चाहिए था मैं उसके लिए कैपेबल थी। बट मेरी कुछ मिस्टेक, मान लो मेरी भी कुछ मिस्टेक तो थी, ऑब्वियस बात है थी। और ऊपर से पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल आया कि पूछो ही मत। मुझे तो नहीं पता कि क्या ही था, अभी तक वो मुझे समझ में नहीं आ गया फिजिक्स का पेपर था क्या और कितना अजीब क्यों था, जो कि मुझे एग्ज़ाम हॉल में पता चल गया था कि नो इट्स नॉट। क्योंकि मेरा पूरा फिजिक्स का पेपर 4-5 क्वेश्चन के अलावा पूरा छूट गया था। और केमिस्ट्री में मैंने टाइम बचाने के चक्कर में जो गलतियाँ की है कि जल्दी जल्दी करूँ, क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है और मेरे पास आधा घंटा या 20 मिनट ही थे, 20 मिनट भी नहीं थे, ऑब्वियस बात है। उसमें मुझे ओमार भी भरनी थी, मतलब ऑब्वियसली 10 मिनट तो मैंने जितना किया उसको भरने में भी लगते ही। सो इस हैपन मेरे साथ जो भी कुछ भी अब हो गया, उसको ऑलरेडी बीत चुका है, बहुत सारा टाइम हो चुका है। उसके बाद में मेरी एग्ज़ाम थी एमएससी की, वो भी हो ही चुकी है। मतलब ऑब्वियस बात है कि वो तो मुझे देनी पड़ती, जो कि उसमें मैं सिर्फ एक दिन पढ़ी थी और मेरा हो गया। मतलब मैं पास हो चुकी हूँ उसमें। और अब मेरी दोबारा एग्ज़ाम है एमएससी की। सो इट्स लाइक क्या ही है। और अभी बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, जैसे लैब असिस्टेंट हो गई। उसके बाद में मैंने सीईटी दी हुई नहीं है, मतलब मुझे नहीं पता था। मुझे नीट के अलावा कुछ पता ही नहीं था। मुझे साइंस के अलावा कुछ सब्जेक्ट कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने कितने 11th से उठाई नहीं है कुछ भी। मतलब मुझे ज़ीरो नॉलेज है। मुझे एग्ज़ाम्स का तक नहीं पता ये एग्ज़ाम होती भी है या फिर इस चीज़ के लिए ये एग्ज़ाम होती है, कुछ भी नहीं पता। मुझे बस एक चीज़ पता है कि डॉक्टर बनने के लिए, वो भी मुझे 12th बाद में पता चला कि नीट की एग्ज़ाम देनी पड़ती है, उससे डॉक्टर बनते हैं। उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। कि मुझे ये पता है कि हाँ ये इंसान ये कर चुका है, बट हमारी तरफ सभी प्राइवेट वाले हैं, किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये जॉब कैसे लेते हैं। और जिनकी हुई है वो शायद जिसकी किसी के 32 में नंबर आया है, लाइक इतने एज में, और वो भी आर्ट्स फील्ड में है। तो और मेरे पास है साइंस, इधर किसी के पास है ही नहीं साइंस। तो मुझे रोड मैप भी नहीं पता, कुछ भी एग्ज़ाम का नहीं पता। तो अभी मुझे सब कुछ खुद रिसर्च करनी पड़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे मेहनत करनी है। और अगर वो मैं किसी भी फील्ड में करूँगी तो हो जाएगा। बट मुश्किल है, बट हो सकता है। कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो फिर मुश्किल आसान तो कुछ है ही नहीं। आसान तो कुछ है ही नहीं खैर आजकल। बट वही है मेरे पास ऑप्शन कि मेरे को गवर्नमेंट से एग्ज़ाम देनी है। बिकॉज़ 1 साल 2 साल जितने भी है उसमें मुझे एग्ज़ाम्स क्लियर करनी है। बहुत ही क्लियर टाइमलाइन है मेरे पास। अभी मुझे किसी भी चीज़ में ड्रॉप नहीं लेना, मुझे बस अपना 100% देना है किसी भी अटेम्प्ट में। अभी मुझे और गलतियाँ नहीं करनी है, जो मैंने की है आई नो दैट मैंने की है। सो आई डोंट वांट टू। तो अभी मेरी एग्ज़ाम है 10 मई को, लैब असिस्टेंट की, जिसमें जीके है, ऑब्वियस बात है।
उसमें भी मिनिमम 40% लाने हैं। और भाई गॉड 40 क्वेश्चन जीके के जिसमें मुझे एक भी नहीं आता, उसमें मुझे 40 सही करने हैं मिनिमम। खैर ये बहुत बड़ी बात हो गई, बट उसमें साइंस भी है तो चलो वी कैन गिव ए शॉट। उसके बाद में मैंने सीटी नहीं दिया तो मैं और कोई एग्ज़ाम दे नहीं सकती। और अब जो नेक्स्ट सीटी आएगी उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो सीईटी एक ऑप्शन है, क्योंकि अब जो 4 साल में एग्ज़ाम लगेगी 3 साल में लगेगी, वो सब सीईटी एंट्रेंस चाहिए। मतलब मैं एग्ज़ाम देना भी चाहूँ तो मैं दे नहीं पाऊँगी अगर वो मैं बैठी नहीं उस सीईटी एग्ज़ाम में। और ऊपर से बीएड का भी एंट्रेंस है, उसमें भी मुझे कुछ नहीं आता, उसका भी मुझे पढ़ना है। और मेरी एमएससी की एग्ज़ाम्स भी है, सो बहुत सारा है। बट फिर भी मुझे नहीं पता कि जो होना चाहिए कि मेरी 4-5 एग्ज़ाम हो गई। एक वनपाल रक्षक भी है, उसकी भी एग्ज़ाम है, लाइक वो सीटी बेस नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक ही दे रही हूँ गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो एक ये वाली भी दे देती हूँ, गिव अ शॉट, बिकॉज हु नोज द गॉड नोज। सो लैब, पीटीईटी और सीईटी, वनपाल रक्षक और ऊपर से एमएससी एग्ज़ाम जो कि 2 महीने चलने वाली है। अब जैसे ही 2026 आया है, मुझे वापस से ऐसा लगा कि जितनी भी गलतियाँ थी वो मुझे माफ़ करनी चाहिए, और मतलब खुद को भी माफ़ करना चाहिए। मतलब मैं उन गलतियों का लाइक उनको साथ लेके या फिर उनको मैं दोहराने नहीं वाली हूँ उनको, ये तो फॉर श्योर है। बट बार बार वही गलती हो ही जाती है, मतलब मैं ना चाहूँ बट हो जाती है। बट इस बार मैं पक्का चाहूँगी नहीं, मतलब मैं करके दिखाऊंगी कि मैं वो गलतियाँ दोबारा नहीं करूँगी। लाइक उन गलतियों की वजह से मुझे ड्रॉप लेने पड़े थे, उन गलतियों को मैंने सुधारा भी। बट जब आप सही होते हो तो फिर हालात बिगड़ जाते हैं, जब हालात बिगड़े होते हो तो आप सही होते हो। तो क्या कर सकते हैं हम उसमें, अब होप ही कर सकते हैं कि भाई कि सब कुछ अच्छा होगा। लोग कह रहे हैं कि 2026 इज़ न्यू 2016। सो देखते हैं। सब लोगों ने उस टाइम पे 2016 में अच्छी शुरुआत की थी, मतलब थोड़ी हटके की थी। बहुत लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे सब लोगों ने कैमराज मतलब अच्छे से यूज़ किए थे, लाइक मेमोरीज़ बनाई थी या फिर जो भी हो, उन्होंने अपनी लाइफ को थोड़ा खुल के जीना स्टार्ट किया था। बट हम तो उस टाइम पे ऐसे वाले थे कि पेरेंट्स तो फ़ोन नहीं देते थे, खुद भी बिज़ी रहते थे, तो फ़ोन का इतना यूटिलाइज़ नहीं करते थे। और अभी ये जो न्यू आया है 2026 से कि न्यू है ना, कोविड के बाद में थोड़ा, और इतनी मेंटल हेल्थ इतनी अफेक्ट हो चुकी है, उसके बाद में अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। लाइक सब लोगों को दिक्कत है। पहले मुझे लगता था कि ना मेरी ज़िंदगी में ही सब चीज़ें चल रही है, बट अभी मुझे लग रहा है कि सभी में लग रही थी, और सभी ऐसे हो कि नहीं, अभी 2026 से एंजॉय करना है, जो भी कमियां थी उनको सुधारना है, सब कुछ सही करना है। मतलब अभी खुद गलतियां नहीं करनी है, नो ब्लेम ऑन अदर्स, जस्ट प्रोडक्टिविटी, लाइक थोड़ा सा ज़्यादा प्रोडक्टिव होना, थोड़ा सा ज़्यादा कहीं थोड़ा सा भी हो जाऊँ तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। सो यही बात है। और मुझे ये भी शेयर करना था कि आई नो कि मैं बहुत ही बेकार सा फुटेज लेके वीडियो डाल रही हूँ, बट इज़ द थिंग कि मैं अपने जो भी दिमागी इंफॉर्मेशन है उनको लाइक एक ऑर्डर में करने वाली हूँ, ताकि वो थोड़े उनको सॉल्व किया जा सके है, उनको समझा जा सके कि मतलब दिक्कत ये नहीं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, या फिर मुझे टेक्निक्स नहीं पता, मुझे बुक्स नहीं पता, या फिर मुझे करना नहीं, मुझे करना है। बट वो जो डिसिप्लिन है जो मुझ में पहले था, आज के 1 साल पहले भी था, बट इस 1 साल में आई लाइक बिकम लाइक नेगेटिव, मतलब लाइक नेगेटिवली बहुत ही, मैं हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढ रही हूँ। कुछ भी चीज़ होगी उसके हर
बात होगी कि वो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, बट मुझे नेगेटिव ही दिखता है। तो उस चीज़ को मैंने सुधारना चालू किया है। नो नेगेटिव टॉक्स लाइक मेरा नहीं होगा, ये वो ये चीज़ है, नो, ये दिक्कत नहीं है, ये इस चीज़ को हमें फाइट करना है, बिकॉज यही तो एग्ज़ाम है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब कंपटीशन तो होगा ही, वो होगा इसका मतलब है कि अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ों में कंपटीशन होता है। बेकार चीज़ों को कोई लेना नहीं चाहता तो उनमें कंपटीशन नहीं होता। ये चीज़ मुझे अभी कुछ दिनों में समझ में आई है। और जो चीज़ जितनी अच्छी होती है वहाँ उतनी ही भीड़ लगती है, ये बात भी है। और उस भीड़ में जिसके पास जो भी जिसके पास सबसे अच्छा होता है, जिससे उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है, वो उसके फेवर में सब कुछ होता है। तो इस लाइक हमारे पास जितना ज़्यादा नॉलेज होगा और लाइक जिसके पास जितनी स्ट्रेटजी अच्छी होती है या फिर जो अच्छे डिसिप्लिन में रहेगा, उसका आएगा नंबर। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैंने डिसिप्लिन लूज़ किया अपना, लाइक मैं 10 घंटे बिना पढ़ लेती थी, लाइक कुल मिला के 10 घंटे डेली पढ़ती थी। लाइब्रेरी भी चली जाती थी 8-9 घंटे, उसमें से 7 घंटे मान लो प्रोडक्टिव, तो 3-4-5 घंटे मैं आके घर पे पढ़ती थी, उसमें 2-3 घंटे प्रोडक्टिव शाम के मान लो, तो 10-8-9 घंटे बहुत हो गए और मैं डेली पढ़ती थी। बट अभी मेरे को ऐसा हो गया कि मैं दिन के 3 या 4 घंटे ही पढ़ रही हूँ। हाँ, वो अच्छे से पढ़ रही हूँ, बट 3-4 घंटे से क्या होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। सो देखते हैं क्या होता है। अगर किसी को कुछ भी हेल्प आउट करनी है या फिर कुछ भी मुझे बताना है तो वो बता सकता है, जिससे मेरी हेल्प हो। आई एम फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम जयपुर, सो यू कैन टेल मी वट एवर यू वॉन्ट टू टेल मी।